आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक। नमस्कार, सत्य घटना के नए अंक के साथ मैं सुगंधा। शुरुआत करते हैं आज की मुख्य घटनाओं से। बाढ़ से प्रभावित गोरखपुर में पहुंचे जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह ने बताया 181 गांव के 1,98,000 लोग प्रभावित। राप्ती रोहिणी के साथ साथ आमी के तांडव में डूबा। जरलही प्राथमिक विद्यालय बरडार उनवल मार्ग पानी में डूबा। रामगढ़ झील में पिछले 48 घंटे से मगरमच्छ के आने की खबर से लोग दहशत में। गोरखपुर के गगहा कस्बे में डीजल की दुकान में लगी आग, फायर ब्रिगेड मौके पर। और 5 महीने बाद बंद स्कूलों में पहुंचे नौनिहाल, लौटी रौनक। अब सत्य घटना विस्तार। गोरखपुर जनपद में नदियों का जलस्तर पिछले 2-3 दिनों से निरंतर बढ़ रहा है, जिसकी वजह से स्थानीय नागरिकों की मुसीबतें और भी बढ़ गई हैं। आपको बता दें कि राप्ती, रोहिन और आमी नदी के जलस्तर में निरंतर वृद्धि होने के कारण इन नदियों के आसपास का पूरा मैदानी इलाका बाढ़ की चपेट में आ गया है। अगर बात करें राप्ती नदी के किनारे स्थित बैकुंठ धाम की, तो यहाँ पर झुग्गी झोपड़ी एवं लकड़ी और कबाड़ का कारोबार करने वाले लोगों के घरों में पानी घुस गया है, जिसकी वजह से उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और उनका व्यापार भी पूरी तरह से चौपट हो गया है। यहाँ के लोग खुद अपने हाथों से नाव बनाकर सुरक्षित स्थान की तलाश में लगे हुए हैं। वो डूब गया है। जितने यहाँ पर रहते हैं या सर्वे करें, सरकार से लोग कुछ सहायता दिलवाएं तो बहुत अच्छी बात है। और नेता लोग सिर्फ वोट लेने के लिए आते हैं, बाकी देखने के लिए आते नहीं कौन क्या है। यहाँ पर कई सौ जनता फंसा हुआ है बाढ़ क्षेत्र में। सब बेचारे परेशान है, कोई खाने को नहीं है, कोई कमा नहीं पाता, सब डूबे जावे हैं। तो वहीं आमी नदी के किनारे स्थित पिपरौली और जरलही में बाढ़ का पानी घुस जाने की वजह से स्थानीय प्राथमिक विद्यालय पूरी तरह से डूब चुका है, जिसकी वजह से पठन पाठन कार्य भी प्रभावित हो गया है। बरडार से उनवल मुख्य मार्ग पर आमी नदी का पानी चढ़ चुका है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि उन्हें अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं मिली है, जो कि उन्हें मिलनी चाहिए। बाढ़ से बहुत दिक्कत है, घर डूब गया, परेशानी तो है ही है, सब लकड़ी डूब गया। कितना नुकसान हुआ होगा आपको? अरे अब कितना बता दिया, जब भी अंदाज भैया। अच्छा, नदी का जो पानी इस समय क्या बढ़ रहा है, घट रहा है? बढ़ रहा है। गोरखपुर जनपद में पुलिस की सक्रियता की कमी की वजह से इन दिनों चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो आए दिन पुलिस के नाक के नीचे वारदात को अंजाम देकर फरार हो जा रहे हैं। कुछ ऐसा ही जनपद के गीड़ा थाना क्षेत्र में देखने को मिला, जहां बनारस रोड स्थित गुप्ता ट्रेडर्स की दुकान के सामने खड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली को बाइक सवार चोरों ने स्टार्ट कर चलता बने। मजे की बात यह है कि जिस बाइक से चोर आया था उसे दुकान के सामने ही छोड़कर चला गया। हालांकि चोरी की ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। जब इस बात की जानकारी सुबह दुकान के मालिक जितेंद्र गुप्ता को हुई तो वो हक्का बक्का रह गए और इसकी सूचना नौसर चौकी इंचार्ज अनूप कुमार को दे दिया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश में जुट गई है। पूरे प्रदेश भर में पिछले 5 महीनों से बंद चल रहे प्राइमरी से लेकर जूनियर हाई स्कूल तक के सभी विद्यालय प्रदेश सरकार के निर्देश के बाद आज खुल गए हैं। उसी क्रम में गोरखपुर जनपद के पिपराइच स्थित उसका में कंपोजिट एवं पूर्व माध्यमिक विद्यालय के बच्चे आज कई दिनों के बाद अपने क्लास में पहुंचे तो उनमें पढ़ाई को लेकर काफी उत्साह दिखा। इस दौरान पूरे विद्यालय में व्यवस्थाएं चाक चौबंद रहीं। मीडिया से बात करते हुए विद्यालय के प्रधानाचार्य ने बताया कि पहले दिन बच्चों का विद्यालय आना काफी सफल रहा और सरकार के गाइडलाइन के आधार पर बच्चों की पढ़ाई शेड्यूल के हिसाब से शुरू कर दी गई है। स्कूल में आके कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। स्कूल आना चाह रहे हो आप लोग? हाँ। कि शासन का निर्देश था, विभागीय अधिकारियों का भी निर्देश था, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए ही विद्यालय का संचालन करना है। इसलिए सबसे पहले तो हमने अभिभावकों से सहमति प्राप्त की कि उनके बच्चे स्कूल में आएंगे। दूसरी चीज़ ये कि बच्चों को स्पष्ट रूप से बताया गया कि वो अपने एक दूसरे के बीच में पर्याप्त दूरी लेके बैठें, ताकि एक दूसरे के साथ किसी तरह का संक्रमण होने का जो डर है वो खत्म हो जाए। ये हमारा विद्यालय 2-3 समस्याओं से जूझ रहा है। हम प्रशासन से कई बार मदद मांग चुके। सबसे पहला हमारा समस्या है, हमारे विद्यालय में एक 1968 का वो है जर्जर भवन है। विद्यालय है जिसमें जर्जर है, खंडर हो चुका है
और हमेशा एक खतरे का दावत देता है। उसमें सांप गोंजा बिच्छू हमेशा घूमते रहते हैं, कई बार हम लोग सांपों को मारते भी हैं। और कई बार मैं प्रशासन को लिखा, मैं RES तक फाइल पहुंची, कोई कार्रवाई नहीं। दोबारा पुनः मैंने BSA साहब को लिखा है, BSA साहब से फाइल लोक निर्माण को पहुंची है। अब देखिए कब तक उसको कार्रवाई होती है। मैं 3 साल से इसके लिए लगा हूँ। आजमगढ़ जनपद में गुमशुदा एवं चोरी हुई 12 मोबाइल को पुलिस विभाग के सर्विलांस टीम ने बरामद करने में सफलता प्राप्त की है। मोबाइल फोन की बरामदगी के बाद पुलिस अधीक्षक की उपस्थिति में पुलिस ने मोबाइल मालिकों को बुलाकर उन्हें मोबाइल सौंप दिया। SP सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि अक्सर ही पुलिस विभाग के पास लोगों की शिकायत आती है कि उनके मोबाइल या तो चोरी हो गए या फिर कहीं गिर गए। ऐसे ही 12 मोबाइल बरामद किए गए हैं जिन्हें उनके मालिकों को सौंप दिया गया। देखिए, ये चोरी के जो मोबाइल्स हैं, काफ़ी लोग अपना एप्लीकेशन लेके आते हैं कि उनका मोबाइल कहीं खो गया है या गिर गया है, उसे हम लोग सर्विलांस पर लगाते हैं। और आज सर्विलांस टीम ने एक अच्छा काम किया और 11 मोबाइल जो खोए हुए थे उन्हें वो बरामद की है। वो सब लोग भी यहाँ पर जिनके मोबाइल खोए हुए थे वो यहाँ पर आए हुए हैं और उन्हें मेरे द्वारा मोबाइल दिए गए हैं। तो एक अच्छा काम है। किसी इसमें से अभी मेरे द्वारा पूछा गया तो एक मजदूर भी था जिसका मोबाइल खोया था, तो एक मजदूर के लिए अगर उसका महंगा मोबाइल वापस मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो ये एक अच्छा काम है सर्विलांस टीम को। पिछले 48 घंटों से रामगढ़ झील में मगरमच्छ के आने की खबर बहुत ही तेजी से वायरल हो रही है। लोग बाग सकते में हैं। संतोषजनक बात तो यह है कि अभी तक कोई भी अप्रिय घटना नहीं घटी है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि जल निगम समेत जिम्मेदार बेखबर हैं। रामगढ़ झील के किनारे बने लगभग 1 किलोमीटर लंबे प्लेटफॉर्म पर लोगों का आना जाना लगा हुआ है। कुछ लोग भयभीत भी हैं क्योंकि उसे कईयों ने तैरते हुए पानी की सतह पर भी देखा, लेकिन अभी तक इस मगरमच्छ का पकड़ा जाना लोगों के लिए सरदर्द भी बना हुआ है। जल निगम, पर्यटन विभाग और वन विभाग के लोगों की अब तक की जेटी पर उपस्थिति न देख लोगों के बीच असमंजस की स्थिति बनी हुई है। वैसे भी लोगों का कयास है कि रामगढ़ झील की गहराई में कई जलजीव जंतुओं के लिए मगरमच्छ यमराज से कम नहीं। लोगों का कहना है कि भारी बारिश और तेज बहाव के कारण शायद उत्तरी छोर के किसी नाले या नहर के माध्यम से ये मगरमच्छ झील में प्रवेश कर पाया होगा। नाम पड़ेगा बाबू? राकेश नाम है। राकेश। कहाँ के रहने वाले हैं? गोरखपुर के। गोरखपुर के। ये बोट चलाने के लिए आपको रोका नहीं गया है? नहीं, रोका होता तो हम चलाते। मगरमच्छ का डर आपको है? कौन सा डर है, जब पानी में रहते मगरमच्छ। तब हमारे पास न कोई अधिकारी आए और न कोई चौकी से परमिशन आया कि मतलब बोट बंद किया जाए। जब तक नहीं आता जब तक चलाएंगे, क्योंकि हमको महीने का 3 लाख रुपया जमा करना है पर्यटन विभाग में। अगर बंद कर देंगे तो हमको अपने जेब से भरना पड़ेगा। जब वो आदेश आएगा बंद होने का तो जितने दिन बोट नहीं चलेंगी उतने दिन का पैसा हमारा कम होगा नहीं। 25 लेबर हैं काम करने वाले, उनकी तनख्वाह डेली का डेली दिया जाता है। किसी का 12,000 है, किसी का 15,000 है। एक दिन बंद होने का मतलब होता है कि हमारा 25,000 का मतलब लेबरों का खर्च बढ़ जाएगा। तो जब तक आदेश नहीं होता है जब तक हम लोग बंद नहीं कर। उत्तर प्रदेश सरकार में जल शक्ति विभाग के मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह ने गोरखपुर में दौरा कर बाढ़ के हालातों का जायजा लेने के साथ ही उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक कर उन्हें जरूरी दिशा निर्देश दिए। मीडिया से बात करते हुए जल शक्ति डॉक्टर महेंद्र सिंह ने बताया कि अत्यधिक वर्षा के कारण सभी नदियां उफान पर हैं, जिसकी वजह से जनपद के 20 ब्लॉकों के 181 गांव प्रभावित हैं, जहां जिला प्रशासन की तरफ से राहत सामग्री भी पहुंचाई जा रही है। ऐसे में हमारा प्रयास है कि अधिक से अधिक बांधों को बचाया जाए। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार कल मैं गोंडा, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज होते हुए गोरखपुर आया हूं। नेपाल में और उत्तराखंड में अतिवृष्टि हुई है, जिसके कारण से सभी नदियों का जलस्तर काफ़ी ऊंचा हुआ है। सरयू पिछले 39 दिनों से खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। राप्ती 25 दिन से खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। रोहिन 25 दिनों से खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। लगभग सभी नदियां खतरे के निशान से ऊपर हैं और थोड़ा बहुत नहीं 2 मीटर 2.5 मीटर तक खतरे के निशान से ऊपर नदियां बह रही हैं, जिसके कारण से बहुत सारे गाँव में पानी चला गया है। हमारे गोरखपुर के भी 7 तहसील के 20 ब्लॉक में कुल 181 गाँव ऐसे हैं जो इस नदियों के जलस्तर बढ़ने के कारण से प्रभावित हुए हैं। और उसमें जो पॉपुलेशन वाइज प्रभाव का क्षेत्र आया है वो लगभग 1,98,000
लोग उससे घिरे हुए हैं। महानगर के गोलघर स्थित एक रेस्टोरेंट में रोटरी यूफोरिया क्लब द्वारा जन्माष्टमी एवं शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में एक रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि सोनिया गुप्ता और रोमा अरोड़ा द्वारा दीप प्रज्वलन करने के साथ ही पहल सिंघानिया द्वारा मनमोहक गणेश वंदना एवं गुरु वंदना प्रस्तुत की गई। इस दौरान कार्यक्रम में कार्ड मेकिंग, जन्माष्टमी थीम डांस और फैंसी ड्रेस कंपटीशन के साथ कई प्रकार के गेम्स का भी आयोजन किया गया, जिसमें क्लब्स मेंबर ने उत्साह के साथ प्रतिभाग किया। गोरखपुर के गगहा थाना क्षेत्र स्थित गगहा बाजार में एक डीजल की दुकान में अज्ञात कारणों से आग लग गई। दुकान में आग लगने की वजह से पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची अग्निशमन दल के कर्मचारियों ने स्थानीय लोगों की सहायता से काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गोरखपुर जनपद में बारिश की वजह से राप्ती नदी में बने बंधे पर दर्जनों जगह रेन कट्स हो गया है, जिसकी वजह से स्थानीय नागरिकों में काफी दहशत का माहौल व्याप्त हो गया है। जनपद के डोमिनगढ़ स्थित घुनघुन कोठा में राप्ती नदी पर बने बंधे पर दर्जनों जगहों पर रेन कट्स हो गया है और बंधे की मिट्टी बरसात के पानी में बही जा रही है, जिसके वजह से बंधा जर्जर स्थिति में पहुंच चुका है। आपको बता दें कि बंधे के उत्तरी हिस्से में लगभग 52 गांव बसे हैं, जहां के लोग बंधे में हुए रेन कट्स की वजह से काफी दहशत में हैं। तो बारिश की वजह से हुआ है, फिर बाढ़ भी आया है, उसकी वजह से हुआ है। बारिश की वजह से हुआ है। अच्छा, कितनी जगहों पे है ये आगे भी जाएंगे मिलेगा। ये कहाँ जाता है ये रास्ता? ये पूरा घुमकोटा जाता है। गोरखपुर जनपद स्थित गगहा थाना क्षेत्र के भलुआन में बीते दिनों हुए काजल सिंह की हत्या के मामले में अभी भी पुलिस के हाथ खाली हैं, लेकिन फिर भी जनपद की पुलिस इस हत्याकांड के आरोपियों को पकड़ने में लगी हुई है। उसी क्रम में एडीजी अखिल कुमार ने आज घटनास्थल का निरीक्षण कर काजल के परिजनों से मुलाकात कर आवश्यक जानकारी ली और अपने मातहतों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। आपको बता दें कि काजल को 11 दिन पूर्व उसी क्षेत्र के बदमाश विजय ने उस समय गोली मार दी थी, जब किरण अपने पिता और विजय के बीच हो रहे विवाद का मोबाइल से वीडियो बना रही थी। घायल अवस्था में किरण को लखनऊ अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। रोहिणी नदी के बढ़ते जलस्तर के कारण महाराजगंज जनपद के सदर तहसील के कई गांव पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं और लोगों में डर का माहौल व्याप्त है। इन क्षेत्रों में एनडीआरएफ की टीम काफ़ी मुस्तैदी के साथ राहत और बचाव कार्य में लगी हुई है। उसी क्रम में जनपद के चेहरी गांव स्थित थड़वड़िया टोला बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए बचाव कार्य में लगे इंस्पेक्टर डीपी चंद्रा के नेतृत्व में एनडीआरएफ की 30 सदस्यीय टीम ने बिना देरी के रेस्क्यू ऑपरेशन प्रारंभ कर टीम ने सकुशल तरीके से 19 लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया। इस दौरान एनडीआरएफ टीम में मुख्य रूप से सहायक उप निरीक्षक संचार बसंत विश्वकर्मा, सहायक उप निरीक्षक शैलनाथ राय, मुख्य आरक्षी संजय सिंह, जितेंद्र यादव एवं सभी रेस्क्यूवर्स उपस्थित रहे। गोरखपुर महानगर के उत्तरी छोर पर कंपियरगंज सोनौली राजमार्ग रोहिणी नदी के बढ़ते जलस्तर के कारण आवागमन बाधित हो चुका है। आप देख सकते हैं कि एक ओर जहां आवागमन वन वे कर दिया गया है, वहीं बगल के ही एक विद्यालय परिसर में पानी लग जाने के कारण स्कूली बच्चे इसे स्विमिंग पूल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। भरोइया ब्लॉक स्थित एक सरकारी विद्यालय की अध्यापिका ने अपनी परेशानी अमेज नाउ टीम से बयां की। तो को बाढ़ के पानी की वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। चूटहा के पास बहुत ज़्यादा पानी लगा हुआ है, जिसकी वजह से स्कूटी से आने जाने में या गाड़ी से भी बहुत दिक्कत हो रही है और स्कूल परिसर में भी बहुत ज़्यादा पानी है, जिसकी वजह से हम लोग स्कूल परिसर में नहीं जा पा रहे हैं और बच्चे भी नहीं आ रहे। सत्य घटना में ये थी अब तक की खबरें। तेज सटीक और ताज़ी घटनाओं को जानने के लिए जुड़े रहें अमेज नाउ के फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल और वेब पोर्टल से। इस समय बस इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार। आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक।